Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लेकिन सत्ता पे आसीन होने के बाद आप जनता की कसौटी पे खड़े उतरेंगे नहीं उतरेंगे। धर्म की, जाति की, गोत्र की, मंदिर की, मस्जिद की बात कर वोट लेना आसान हो सकता है, भावनात्मक मुद्दे हैं ये, लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे? क्या आपके पास रोड मैप है? क्या आपकी योजना है? क्या आपका पहले का काम कर रहा? कोई व्हाइट पेपर है पिछले 5 साल का? कितना निवेश यहाँ पर हुआ, कितने कारखाने यहाँ पर खोले, कितने स्कूल यहाँ पर खोले? और बार बार पिछली सरकारों को दोष देना एक कमजोर नेता की पहचान होती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में अपनी ताकत है, आप अपनी आगे की योजना बताओ। अरे आगे का जब हारना तय है तो आगे की योजना कैसे बताएंगे भाई? वो तो पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं, ऐसा राज था, वैसा राज था, प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। लेकिन आपने जो डबल इंजन चला रखा है दिल्ली पटना में, पिछले 5-6 सालों में ऐसा क्या क्रांतिकारी काम किया कि बिहार की जनता पर दोबारा विश्वास करे? और विश्वास काम से जीता जाता है, घोषणा पत्र से विश्वास नहीं आता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पार्टी जो विरोधाभास पैदा हुआ है, कभी अपने आप को सेकुलर बोलते थे, आज एनडीए में चले गए, एनडीए वाले बाहर चले गए, उनको वापस लेकर आ गए। सिद्धांत पे कॉम्प्रोमाइज कर समझौता कर अगर सत्ता में आप आएंगे तो बहुत लंबी गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए अंत में मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, एक राजनीति में संवाद का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और हम सब लोगों ने उस मान मर्यादा को सम्मानित करते हुए अपनी बातों को रखा, बड़े संयम तरीके से और बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं। पब्लिक हमारी बातों को पसंद कर रही है, जो रिस्पॉन्स जैसे मैंने कहा मिल रहा है बहुत सकारात्मक है, बहुत उत्साहवर्धक है। और जब बाकी 2 चरण में मतदान हो जाएगा और 10 तारीख को यहाँ से एनडीए और आदरणीय नीतीश कुमार जी की विदाई तय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा, एक नई सुबह होगी और बिहार के लोगों को अंत में अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा। आपके कोई सवाल हो? सचिन जी, जो कल पहले चरण का चुनाव हुआ, जो रुझान आया उस पर क्या? कि बहुत जल्दी है कहना, लेकिन मतदान अच्छी मात्रा में हुआ और कोरोना के बावजूद लोगों ने अपने मत का प्रयोग, अपने अधिकार का सदुपयोग किया है, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो फीडबैक है औपचारिक तो है नहीं क्योंकि अभी एग्जिट पोल वगैरह बैन है, लेकिन हमारे वर्कर्स बताते हैं जहां कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं कि लोगों में उत्साह है और हमारा जो मत प्रतिशत है, हमारा जो समर्थन है, वो पहले चरण के मतदान के बाद बढ़ा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी उम्मीद हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा सीट लेकर हम आएंगे। और चुनाव के बीच में जो मुंगेर में घटनाक्रम हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब जग जाहिर है, आप लोगों को, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं, एक नौजवान बच्चे की जान चली गई। इतने मशरूफ है हम अपनी राजनीति में, इतने मशरूफ हैं हम एक दूसरे को कोसने के लिए। और सुनिए, राजनीति का मतलब होता है, अगर मैंने शपथ ली है, मेरे कार्यकाल के आखिरी घंटे के आखिरी क्षण तक मैं जिम्मेदार हूं, मैं जवाबदेही हूं। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री महोदय नहीं कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करी उन्होंने? पूरा देश आज देख रहा था, जिस बर्बरता से वहां व्यवहार किया गया वो अशोभनीय, नंदनीय है। कौन बर्दाश्त करेगा? और इसका जनता इसका बदला लेगी। जनता बेचारी भोली गरीब जनता क्या कर सकती है? वो तो बटन दबा सकती है, लेकिन बटन ऐसा दबेगा कि जिन्होंने अब तक प्रायश्चित नहीं किया उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपने कहा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी? जैसे मैंने कहा, जितना भी आप लोग आकलन कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा निकलेगा। हवा हमारी तरफ चल रही है और बहुत भारी बहुमत के साथ हम सरकार। बीजेपी तो कह रही है दो क्या से जीत रही है, एक करके प्लीज। वन मिनट। भाई ये वक्त कभी जब रास्ते में होंगे, मायावती बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गई है और एसपी को बाहर के लिए whatever it takes, even if it means joining hands with the BJP. I am in Bihar, I am in Patna. I will focus on my party, my election in Bihar. What's happening in UP, I don't want to comment on it right now. मैं comment करना, मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन सचिन जी, बीजेपी तो कह रही है 2/3 से ज्यादा सीट ला रही है और पूरे पुख्ता तौर पे कह रही है। बीजेपी ने तो कहा था हर खाते 15 लाख रुपए आएंगे। बीजेपी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। बीजेपी ने कहा राम राज्य लाएंगे, 20 दिन में कोरोना खत्म कर देंगे, 50 दिन में नोटबंदी से लोगों को निजात मिल जाएगी। तो बीजेपी का क्या कहना है, क्या नहीं कहना, वो तो मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बार बार क्या बोलते हैं और क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए,
जब उन्हें लगा कि नीतीश कुमार जी की थोड़ी बहुत साख कम हो रही है तो पोस्टरों से गायब कर दिया। ऐसी छुट्टी करी जो किसी दल, जो गठबंधन में दल होते हैं, बड़ा भाई बनने के लिए मतदान से पहले छोटे भाई को एक तरह कुर्बानी कर दें, ये कहां देखा है बीच रास्ते? चुनाव चल रहे हैं और ये चर्चा का विषय है, न सिर्फ पटना लेकिन पूरे बिहार में। सचिन पायलट जी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि लालू यादव के साथ सरकार में 10 लाख युवाओं का प्रदान हुआ था और वो रोजगार की बातें कर रहे हैं। कौन से सन की बात है जो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं? कौन से सन की बात है? पिछली सदी की बात है या 10-20 साल पुरानी बात है? उन बातों में कोई दम नहीं है। हम लोगों ने जो कहा सोच समझ के कहा, और ये सिर्फ एक पार्टी का वचन नहीं, ये महागठबंधन का वचन है। रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता है। बिहार के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारा गठबंधन, हमारा दल, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी, हमारा वचन रहेगा रोजगार कैसे इस प्रदेश में लेकर आए। जो हमने कहा उसको कर दिखाएंगे। और बीजेपी को और नीतीश बाबू को मिलकर कहना पड़ा अंत में कि हम 19 लाख देंगे, तो आंकड़ों के जाल में ये कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ा ना कि कौन ज्यादा बोली लगा है। एक बार याद है मुझे, यहाँ पे बिहार में कहा गया था कितने हजार करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 100,000 करोड़, वो कहाँ गए वो 1000 करोड़? तो बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही सब जानते हैं। और एक सीमा तक तो आप बोल सकते हैं, क्यों लोग क्या है विश्वास करना चाहते हैं, नेताओं पर विश्वास करना चाहते हैं। नेता मार्गदर्शक है लोकतंत्र में, लेकिन आप बार बार अगर झूठ बोलते रहेंगे तो काट की हांडी कितनी बार चलती है। गिरिराज सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया है, गिरिराज सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो धारा 370 वापस आ जाएगा, राम मंदिर के निर्माण में परेशानी होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब परेशानी ना हो तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के क्या बोला उन्होंने? तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी बनेंगे या नीतीश कुमार जी बनेंगे? ये तो अपनी पार्टी को और विस्तारित देखना चाहते हैं। उसके लिए कोई, और वो माननीय मंत्री महोदय के बारे में क्या बोलूं, वो तो बयान ले रहे हैं, वो तो बयान का तो मतलब कहीं भी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। और ये बार बार बोल देना कि यहाँ पिछले बिहार चुनाव में क्या बोला गया, यहाँ अगर भाजपा हार गई तो पाकिस्तान चले जाना, पटाखे चलेंगे। और पाकिस्तान कौन गया फिर अंत में? बिना किसी को बताया प्रधानमंत्री महोदय चले गए थे नवाज शरीफ जी की पोती की शादी में। तो ये सब बातें चुनाव की होती हैं, लेकिन सिर्फ ध्रुवीकरण कैसे हो। लेकिन आज का नौजवान और जो सच्चा नागरिक इस देश का है वो ध्रुवीकरण के जाल में नहीं फंस सकता, बिल्कुल नहीं फंस सकता, क्योंकि रीति नीति क्या है, नीति नियत क्या है, लोग इसको देखते हैं। अब बोल के लोगों से ताली बजवा लें अपनी सभा में, आपके खुद के कार्यकर्ता हैं ताली बजा देंगे, लेकिन अंत में प्रदेश बहुत बड़ा है, करोड़ों मतदाता हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और मैं समझता हूँ अपने मत का सदुपयोग करेंगे। सचिन जी, प्रियंका जी आ रही है क्या? कब देखेंगे सर? राजस्थान में सीएम के तौर पर कब देखेंगे, ये बताइए। अभी बात चुनाव 3 साल बाद होगा और हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पद की लालसा लगने वाले लोग मैं समझता हूँ बहुत लंबा नहीं चल पाते। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी मजबूत करेंगे। प्रियंका जी कब आ रही है सर? रोजगार कौन देगा सर? बीजेपी देगी कि कांग्रेस देगा सर? सचिन पायलट जी, अभी जो है भाटिया जी प्रवक्ता राष्ट्रीय वक्ता बीजेपी का बोला माँ बेटा दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर दोनों आ जाएगा तो फिर बिहार भी वैसे ही बना दिया जाएगा। देखिए ये जो स्टेटमेंट जो है मैंने सुना नहीं है, हालांकि अभी बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब उनके वो तो बोल रहे हैं, वो ऐसा है प्रवक्ता जो बात बोल रहे हैं उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम तो वो सुनना चाहते हैं जो प्रदेश की सरकार बोलती है, इन्होंने 5 साल क्या किया नहीं किया उसका लेखा जोखा दीजिए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई चुनाव का समा नहीं बनता है, और इस प्रकार की हल्की भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, किसी भी दल का हो। आपके पार्टी के उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ पे कार्रवाई की गई है, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। बोलो कौन सा? आपके पार्टी के उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ विक्रम विधानसभा से हैं, उन पे कार्रवाई की गई चुनाव आयोग की ओर से। 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया था, फिर मैं बता देता हूँ। कल राज्य सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी पर FIR दर्ज हुआ है आचार संहिता को लेकर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। और हमारे उम्मीदवार पर जो झूठे आरोप है उसकी वीडियो की सत्ता पर जांची गई तो वो चीजें नहीं। लेकिन प्रेम कुमार जी मंत्री रहते हुए
कमल फूल छाप का मास्क पहन के दुपट्टा लगा के बैरिकेड पर गए लोगों से वेट किया, वो ज्यादा करते जी वो बताइए रक्सौल के रक्सौल के क्या वो 22 किलो सोना मिला था, क्या कोई कार्रवाई हुई क्या उस पर बीजेपी कैंडिडेट प्रत्याशी भाई के यहाँ? मैं समझता हूँ सरकार कहीं न कहीं ऐसे मामलों में भेदभाव करे, चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। सचिन पायलट जी, जहाँ भी हत्या होता है सोनिया प्रियंका गांधी राहुल गांधी चले जाते हैं, अभी हरियाणा में हुआ अभी गोली मार करके, तो जाति विशेष का लड़का है इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ नहीं जा रहे हैं क्या? अपना चेहरा दिखा रहे हैं। आप सवाल पूछे, आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी लगा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय हो, शोषण हो या किसी के साथ कोई पीड़ित हो, उसकी मदद करने की जिम्मेदारी सब लोगों की होती है। अलग अलग समय पर जहाँ होता है हम सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, ढांढस बनाते हैं, और इस दृष्टिकोण से देखना कि वहाँ फलां पार्टी की सरकार है या किस पार्टी की सरकार नहीं है, ये बड़ी सीमित सोच होती है। सबको सहानुभूति रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार के घिनौने अपराध कहीं पर भी ना। मैं 2 दिन मध्य प्रदेश में था साथियों, वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं 28 जगहों पर। शिवराज सिंह चौहान वहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जनता ने उनको जब घर बैठा दिया तो तिगड़म लगाकर पिछले दरवाजे से दोबारा वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वहाँ की जनता ने मन बनाया है, और क्योंकि मैं वहाँ चुनाव प्रचार किया 2 दिन, वहाँ 28 जगह उपचुनाव हो रहा है, और वहाँ जो माहौल है वो स्पष्ट रूप से भाजपा के खिलाफ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर जो फीडबैक रहा, जो लोगों में मैंने देखा सुना, वहाँ पर सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति को लोग नकार रहे हैं, और जो मैंडेट के बिना सत्ता में आसीन होने का काम भाजपा ने कई राज्यों में किया है, उसको उल्टा करने का काम मध्य प्रदेश के लोग करने वाले हैं। कहाँ पर जा रहे हैं प्रचार में आप? इनकी 3 सभा मैं बता देता हूँ चौधरी जी आपको। पटना साहिब में मंगल तालाब, वहाँ एक सभा है 2 बजे, फिर एक लंगर टोली में है 4 बजे, और सब्जी बाग। 3 सभा पटना में करेंगे, बाकी को विधानसभा में और पटना साहिब विधानसभा। बिहार में बेटियां असुरक्षित है, इतने दिनों से, इतने साल 15 सालों से नीतीश कुमार जी का कार्यकाल चला है, फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा चलता है, लेकिन फिर भी आज बेटियां सड़क पे उतरने पर, पढ़ने लिखने जाने के लिए आज भी डरती है। अगर आपकी महागठबंधन की सरकार बनती है तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हम लोग तो भाई सारी बातें घोषणा पत्र में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि आप पूछ रही थी, बताना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा हो, रोजगार नौजवानों के लिए हो, और जनता को लगे कि हम सरकार के भागीदार हैं। सरकार आज माई बाप नहीं है, सरकार लोगों की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, आत्मीयता से, विनम्रता से जो सरकार चला सके, उस शासन को लोग अच्छा मानते हैं, और 5 साल के लिए सेवा करने का लोग एक हमें मौका देते हैं। महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, इन बातों को प्रमुखता से हमारी सरकार लागू करे। 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, एक सेकंड 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा मेरे घोषणा पत्र में है, और KG to PG मुफ्त शिक्षा लड़कियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो आप लोग के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए। एनडीए बार-बार कह रही है कि एलजेपी हमारे पार्टी में नहीं है, गठबंधन में नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने ट्वीट करके बताया है कि 10 तारीख को एलजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो बीजेपी का समर्थन लेके एक नई सूबा लाएंगे। इसमें क्या? ये एनडीए की आपस की जो खिचड़ी है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन जनता सब समझ रही है। कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्या भाषण दे रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि कौन किसको नीचा करने के लिए किसका उपयोग कर रहा है। हकीकत तो ये है। अब ऐसा कैसे है कि वो एनडीए में वो कह रहा है, वो कह रहे नहीं है, पटना में है, दिल्ली में नहीं है, आगे क्या होगा 10 तारीख को। लेकिन लोग इस प्रकार की जो अनिश्चितता होती है, जो अनसर्टिनिटी होती है, उसको पसंद नहीं करते, और पर्दे के पीछे का जो खेल है वो सब समझ रहे हैं। इसलिए अपना लोग वोट बर्बाद नहीं करने वाले हैं। वोट कोई भी अपना बर्बाद नहीं करेगा, और बहुत से छोटे मोटे तो चुनाव लड़ रहे हैं, नारा दे रहे हैं, अखबार में छप रहा है, लेकिन मतदान के दिन लोग उसी को वोट देंगे जिसकी सरकार बन रही है। अपना वोट जाहिर कोई नहीं करेगा। इसलिए तमाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब हमारी सम्मानित पार्टियां हैं, चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लेकिन अपना वोट ना खराब करने की समझ बिहार के लोगों में है, वो परिपक्वता मतदाताओं के अंदर है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन
जितनी हमें उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी। सर तेजस्वी अकेले पर गया है कांग्रेस अरे अब है ना यहाँ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सचिन जी आपने कहा कि रोज कोई बर्बाद ना करे, लोजपा को वोट देना बर्बाद करना है या फिर सही जगह पर वोट देना? महागठबंधन को वोट देना मैं समझता हूँ वोट का सदुपयोग है। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है भोजन करके जाएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.